नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसगार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों आज के अपना टॉपिक की हम बात करें तो अपना टॉपिक है आज का महत्वपूर्ण सूचकांक 2023। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे 2022 और 2023 दोनों ईयर्स की, जिसमें दोस्तों जितने भी सूचकांक होते हैं, जितनी भी रैंक होती है, उनमें अपना भारत देश प्लस इसके अलावा जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है। अन्य दोस्तों इसके जो क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों फैक्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है दोस्तों 150वें स्थान पर, यानी कि दोस्तों 150वीं रैंक रही है भारत देश की 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है दोस्तों। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 157वें स्थान पर है, श्रीलंका दोस्तों 146वें स्थान पर है, बांग्लादेश 162वें स्थान पर और म्यांमार दोस्तों 176वें स्थान पर रहा है। अगला दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस सूचकांक में यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दोस्तों किसने प्राप्त किया, नॉर्वे ने प्राप्त किया है। यह सूचकांक विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, उसके पहले मैं आपको बता दूं यदि आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों वो सभी टॉपिक्स डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्रश्न नंबर 2 है अपना, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है। तो दोस्तों भूख सूचकांक के मामले में भारत रहा है दोस्तों 107वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक में दोस्तों 107वें नंबर पर है भारत। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर रहे हैं, यानी कि दोस्तों मिलजुल करके हम बात करें तो 17 देश शीर्ष पर रहे हैं, जिनका स्कोर दोस्तों 5 से भी कम है दोस्तों, यानी कि इन देशों के अंदर दोस्तों भुखमरी बहुत ही कम है। इन देशों में दोस्तों चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया जैसे देश शामिल हैं दोस्तों। भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन अगर हम देखें तो भारत में सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं नापाक इरादों वाले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक रही है 99। श्रीलंका दोस्तों 64वें नंबर पर रहा है, बांग्लादेश 84वें नंबर पर रहा है, नेपाल 81वें नंबर पर और म्यांमार 71वें स्थान पर रहा है। दोस्तों इतनी दोस्तों डीपली जानकारी मैं आपको दोस्तों जो यूपीएससी और आरपीएससी की एग्जाम्स होती हैं उनमें करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत डीपली पूछा जाता है, इस कारण दोस्तों मैंने आपके लिए जो पॉइंट तैयार किए हैं वो बहुत डीपली तैयार किए हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करता कौन है, यानी कि इसको जारी कौन करता है, तो दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प संगठन, ये जर्मनी का है, ये दोनों ही दोस्तों इसको जारी करते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड का है और वर्ल्ड हंगर हेल्प संगठन जो कि जर्मनी का है, ये दोनों ही इसको जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात कर रहे हैं तो दोस्तों लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है दोस्तों। स्विट्जरलैंड दोस्तों लगातार 12वें साल तक शीर्ष स्थान पर रह रहा है। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जिनेवा के अंदर, और जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों नई लिस्ट जारी होगी, नया सूचकांक आएगा, उसको दोस्तों मैं आपको नए वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा दूंगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक में दोस्तों लगातार दोस्तों दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, आइसलैंड रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों
इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। और लगातार 2 बार शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन सा रहा है? आइसलैंड। तो आपको थाईलैंड और आइसलैंड में कंफ्यूज नहीं होना है। थाईलैंड दोस्तों सबसे निचले स्थान पर, निचले पायदान पर रहा है। आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि इसे मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे, इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ब्रिटेन को पछाड़ करके दोस्तों अपने देश भारत ने दोस्तों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। यह दोस्तों जो अर्थव्यवस्था वाली रिपोर्ट है, ये ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड दोस्तों मानव विकास सूचकांक के मामले में 2021-22 में शीर्ष पर रहा है। बात करें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इस सूचकांक में भारत दोस्तों 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। यानी कि दोस्तों ये सूचकांक 191 देशों के मध्य जारी किया गया है, जिनमें से दोस्तों भारत की रैंक रही है दोस्तों 132, यानी कि 132वें स्थान पर अपना भारत रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों वर्ष 1965 में की गई थी। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 7, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत रहा है दोस्तों 135वें स्थान पर। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में डेनमार्क दोस्तों शीर्ष पर रहा है। वहीं हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 180वें स्थान के साथ सबसे अंतिम पायदान पर है दोस्तों। ये दोस्तों भारत देश के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत दोस्तों इस सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों 180वें स्थान के साथ दोस्तों सबसे अंतिम पायदान पर है। यह सूचकांक येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों कौन सा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, इनसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सिप्री द्वारा SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है आपके सामने सिप्री। बात कर लेते हैं सिप्री की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दोस्तों जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इस सूची में भारत के बाद सऊदी अरब का स्थान है। सिप्री की स्थापना दोस्तों वर्ष 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है 136वें स्थान पर। विश्व खुशहाली सूचकांक के मामले में विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें पायदान पर रहा है। इस सूचकांक में दोस्तों फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, यानी कि फिनलैंड दोस्तों सबसे खुशहाल देशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? ये उपरोक्त सभी जो देश हैं दोस्तों वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आता है डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये तीनों देश दोस्तों शीर्ष पर रहे हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में डेनमार्क, न्यूजीलैंड तथा फिनलैंड दोस्तों शीर्ष पर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत दोस्तों 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। दोस्तों यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी आपको ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं इस तरह से। तो ये जो दोस्तों सूचकांक है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट। रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है तीसरे स्थान पर। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले के अंदर भारत ने दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान दोस्तों चीन ने हासिल किया है। यह रिपोर्ट दोस्तों इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई है। इसका दोस्तों ये 17वां संस्करण था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत रहा है 135वें स्थान पर। बात करें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देख रहा है। तो दोस्तों सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में दोस्तों लगातार 5वीं बार कौन सा देश आया है? दोस्तों अफगानिस्तान आया है। दोस्तों इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर भारत रहा है 12वें स्थान पर। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत 12वें स्थान पर रहा। अफगानिस्तान इस सूचकांक में दोस्तों पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। यह सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों सिडनी में है, और सिडनी दोस्तों कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत रहा है 10वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों शुरुआती 3 स्थान किसी ने प्राप्त नहीं किए हैं। चौथे स्थान पर दोस्तों डेनमार्क रहा है। यह सूचकांक दोस्तों वर्ष 2005 से जारी किया जा रहा है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा एग्जाम की दृष्टि से। तो ये रहा है दोस्तों भारत 43वें स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का 43वां स्थान रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों भारत ने इस साल किया है दोस्तों हासिल किया है 93वां स्थान। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो डेमोक्रेसी रिकॉर्ड 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत ने 93वें स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में स्वीडन ने दोस्तों पहला स्थान हासिल किया। यह सूचकांक गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर दोस्तों भारत ने 54वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें, तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। इसमें पहला स्थान जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस ने प्राप्त किया है। थीम क्या रखी गई थी दोस्तों इसकी? रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट, ये दोस्तों इसकी थीम रही। और दोस्तों रिसाइलेंट फ्यूचर, ये दोस्तों इसकी पूरी थीम हो गई। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलोग्री स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19,
वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है। तो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट दोस्तों 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण वाला कौन सा जिला रहा है, कौन सा शहर रहा है दोस्तों, तो ये रहा है मुरादाबाद, और ये दोस्तों भारत का ही शहर है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट्स की, तो भारत का मुरादाबाद शहर वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बन गया है। मुरादाबाद शहर 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषित करता है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान दोस्तों ढाका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। इसने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है इस रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के मामले में, जो कि दोस्तों 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करता है। ये रिपोर्ट दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम केन्या द्वारा जारी की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरे स्थान पर। सिप्री द्वारा ये दोस्तों रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट। इसके अनुसार दोस्तों 2021 में भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में अमेरिका प्रथम स्थान पर है तथा चीन दूसरे स्थान पर है। सिप्री की दोस्तों फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो ये बना है दोस्तों भारत। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार दोस्तों वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश बना है अपना भारत। वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। और दोस्तों जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 121वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें पायदान पर रहा। इस रिपोर्ट में दोस्तों फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा जारी की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों इंदौर शहर को, और दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। तो इसको दोस्तों लगातार दोस्तों छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य दोस्तों त्रिपुरा है। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो इसमें रहा है दोस्तों सर्विसेज। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों सर्विसेज। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया। इसमें सर्विसेज 128 पदक, 61 दोस्तों इसमें स्वर्ण, 35 रजत और 32 दोस्तों कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद बात करें दोस्तों आगे के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 25। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7वें स्थान पर रहा है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्राप्त करने में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रहा है। अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये रहा है दोस्तों 46वें स्थान पर। भारत दोस्तों 46वें पायदान पर रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें पायदान पर रहा। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया है दोस्तों। यह सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया प्रांत
सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है दोस्तों सिंगापुर। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर दोस्तों बेंगलुरु 14वें स्थान पर, हैदराबाद 18वें स्थान पर, दिल्ली 17वें स्थान पर और मुंबई दोस्तों 20वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक दोस्तों नाइट रैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है दोस्तों। भारतीय संस्थानों में कौन पहले स्थान पर रहा है दोस्तों? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट टाइम्स हायर एजुकेशन यूके द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इस्तांबुल। और इस्तांबुल दोस्तों कहाँ पर है? तुर्की में। सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है इस्तांबुल। टॉम ट्रैफिक सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है इस्तांबुल। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह रिपोर्ट टॉम द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो यह है दोस्तों बांग्लादेश। नेक्स्ट हम बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश दोस्तों सबसे प्रदूषित है। इस सूची में भारत का स्थान 5वां है। यह रिपोर्ट स्विस फर्म क्यू एयर द्वारा जारी की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है दोस्तों ओडिशा राज्य शीर्ष स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में ओडिशा पहले स्थान पर रहा। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। यह सूचकांक केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में दोस्तों भारत रहा है 37वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत ने 37वां स्थान प्राप्त किया। डेनमार्क ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। वर्ष 2022 में जारी दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है दोस्तों इस समय जम्मू कश्मीर इसमें हुए हैं। यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो भारतीय वायुसेना रही है दोस्तों तीसरे स्थान पर। वहीं अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना का तीसरा स्थान है। इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है दोस्तों और यह सूचकांक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश या FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। इसमें दोस्तों
किस शीर्ष राज्य जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 जारी की गई है उसमें वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी दोस्तों आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अपना जो सूचकांक से रिलेटेड टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिए हैं। 3 पार्ट में हमने इस वीडियो को बनाया था, तो आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, अगर वहाँ पे लिंक नहीं प्रोवाइड होती है तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।